देखिए, एतजाज़ एहसन साहब एक मारूफ कानूनदान है, एक बड़ी आवाज़ है, बड़ा एक नाम है और उन्होंने हमेशा हक और सच की बात की है। मेरे ख्याल में एतजाज़ एहसन तो तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए एक मेरे हिसाब से रोल मॉडल के तौर पे कि वो अपनी पार्टी में भी इख्तलाफी आवाज़ उठाते हैं, बरमला आवाज़ उठाते हैं। यहाँ पर तो बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। करके दिखाए ना कोई नवाज शरीफ की पार्टी में कोई बात इख्तलाफी, कोई नहीं कर सकता। वहाँ पर तो गुलामी दर गुलामी है, ऐसे ही जरदारी की पार्टी में गुलामी दर गुलामी है। अब जो ये बातें कर रहे हैं वो मुझे बताएं ना, राना फारूक सही साहब तो 10 वोट उनको मिलते हैं फैसलाबाद समुद्री रोड से। इन्हीं हरकतों से पीपल्स पार्टी का तो बेड़ा गर्क हुआ है। पूछे ना पीपल्स पार्टी के कारकुनान से तो वो अब तो भाई जितने बाबर आजम के तो स्कोर ज्यादा होते हैं, पीपल्स पार्टी के वोट कम होते हैं। वो लास्ट में बताएं एहसन को आना चाहिए पीटीआई में। देखिए, मैं तो हमारे लिए तो पहले सब हर बंदे के लिए जो अच्छा आदमी है, जो मुल्क के लिए सोचता है, उसके लिए दरवाजे खुले। एतजाज़ साहब का फैसला है, आना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह आए। राब्ते हैं बैकडोर, राब्ते जब होने होते हैं हो भी जाते हैं, पक्की बात है। जब होने होंगे हो जाए। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी पीएमएलएन के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, पीटीआई कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।